Good morning, students. I नीरज गुप्ता वेलकम बैक यू ऑल इन क्लास +1। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं यूनिट 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग और हमारा आज का टॉपिक है एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स: आउटडोर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी इन विच द पार्टिसिपेंट compete इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट मोर अगेंस्ट themselves दैन अगेंस्ट अदर्स। मीन्स ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक जो कॉम्पिटिटर है या जो पार्टिसिपेंट है वो दूसरों से ज़्यादा खुद से कंपटीशन करता है। मीन्स उसका कंपटीशन दूसरों से कम खुद से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है जिसके कारण जो उसके अंदर का डर है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो उसने अपने इस डर को ही कंट्रोल करते हुए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस तरह के कॉम्पिटिशन में, इस तरह के एक्टिविटीज़ में किसी भी पार्टिसिपेंट का जो कॉम्पिटिशन है वो दूसरों से ज़्यादा खुद के साथ होता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के? ठीक है, तो ये पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले डेवलपिंग कोऑपरेशन एंड टीम वर्क। तो स्टूडेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपके अंदर एक टीम स्पिरिट पैदा करना। कोई जब भी आप ये जो एक्टिविटीज़ हैं ग्रुप में परफॉर्म की जाती हैं, जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो आपको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आता है। आपको पता चलता है कि दूसरे के साथ कैसे हेल्प करनी है, ठीक है ना, कैसे दूसरों के अंडर काम करना है, कैसे दूसरों को लीड करना है, ठीक है। तो इससे आपके अंदर एक टीम स्पिरिट है जो पैदा होती है। सेकंड है डेवलप फिजिकल फिटनेस। स्टूडेंट्स, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है ना, चाहे वो आप घर में कर रहे हो, रनिंग गेम कर रहे हो, कुछ खेल रहे हो, तो आपकी फिजिकल फिटनेस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और आपकी फिजिकल जो फिटनेस है वो इम्प्रूव होगी। तो एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी आपकी जो फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होती है। इससे आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब में जो क्या है इम्प्रूवमेंट होती है। नॉलेज अबाउट दी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आप कई परफॉर्म करने के लिए किसी दूर एरिया में जाते हो, जैसे जंगलों वगैरह में। जंगली एरिया होते हैं जहाँ पे आपकी कैंपेन होती है, वहाँ पे आपको रहना होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपको उन एरिया के बारे में नॉलेज दी जाती है। वहाँ पे कौन से रिसोर्सेज हैं, उनका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, इन सब के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है, जिससे आपकी नॉलेज में, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है इन रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन। स्टूडेंट, जब भी आपको पता लगे कि आप अपनी फैमिली के साथ या किसी फ्रेंड्स के साथ या स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पे जा रहे हो, ठीक है ना, किसी पहाड़ी एरिया में चाहे किसी और जगह, तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती वहाँ पे जाने के लिए कि हाय वहाँ पे कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, कैसा मौसम होगा, ठीक है ना, वहाँ पे कैसे रहेंगे, ठीक है ना, कैसे इन्जॉय करेंगे। या फिर आप इमेजिन करने लग जाते हो हम वहाँ पे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसे इन्जॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है डेवलप होनी शुरू रहती हैं आपके अंदर। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है, ये इमेजिनेशन और जो क्यूरियोसिटी है वो आपके अंदर डेवलप होती है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो जब भी आप घर के बाहर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो ना, जहाँ पे आपका खुद के साथ कंपटीशन है, ठीक है ना, और आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या करते हो, पेरेंट्स की हेल्प लेते हो, लेकिन जब आप घर के बाहर ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आगे है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लैंड बेस्ड, वाटर बेस्ड एंड एयर बेस्ड। सबसे पहले लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़: रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग। रॉक क्लाइंबिंग, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, एक लड़की पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह से पहाड़ों पर चढ़ने को ही हम रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं। ये एक बहुत ही एडवेंचर एक्टिविटी है, लेकिन साथ ही बहुत ख़तरनाक भी है, ठीक है। जो रॉक क्लाइंबिंग होती हैं स्टूडेंट्स, ये या तो नेचुरल रॉक्स पे की जाती हैं या फिर आर्टिफिशियल। जब आपको स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ करवाई जाती है रॉक क्लाइंबिंग की, तो आपके लिए एक आर्टिफिशियल रॉक बनाई जाती है, जैसे सीधी दीवारें बनाई जाती हैं जिसके ऊपर आपको चढ़ना होता है। इसमें एक पॉइंट होता है जिस तक आपने पहुंचना होता है, उसे टच करके वापस आना होता है सेफली, बिना गिरे हुए। जो तो बिगिनर्स हैं वो तो नॉर्मली आर्टिफिशियल जो रॉक्स हैं उस पर ही रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो नेचुरल रॉक्स पे जाते हैं क्लाइंबिंग करने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन रॉक क्लाइंबिंग के टाइम पे बहुत सी इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। हमारी फिंगर पे, हमारी, ठीक है, हमारी फिंगर्स हैं इंजर हो सकती हैं, या हमारे शोल्डर में इंजरी के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो इसने हेलमेट पहना हुआ है, क्यों? क्योंकि ऊपर से कई बार छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं सर पे, तो वो भी छोटे छोटे पत्थर भी हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए रॉक क्लाइंबिंग पे जाने के से पहले हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होता है, कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। तो वो कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं?
सबसे पहले टेक लेसन फ्रॉम अ प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर, कि मीन आप कभी भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाओ तो सबसे पहले किसी प्रोफेशनल से उसके बारे में नॉलेज लो, ट्रेनिंग लो उसके बारे में। विदाउट ट्रेनिंग आप कभी भी रॉक क्लाइंबिंग के लिए मत जाओ। सेकंड, स्ट्रेच योर बॉडी। स्टूडेंट, जैसा कि हमें स्पोर्ट्स में समझाया ही जाता है कि कभी भी कोई एक्टिविटी करने से पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ताकि हमारी बॉडी में किसी तरह की इंजरी के चांसेस हैं जो कम हो जाए। नेक्स्ट, डू नॉट चूज़ अ माउंटेन दैट इज़ एक्सट्रीमली स्टीप, मीन्स स्टार्टिंग से ही आप ऐसी रॉक्स मत सेलेक्ट कर लो जो बहुत ही बिल्कुल सीधी और बहुत हाइट हों जिनकी, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे रॉक्स को रखो और जो बिल्कुल सीधी ना हो। वेयर सेफ्टी इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स, आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी प्रॉपरली वेयर करना है ताकि आप अपनी इंजरीज से बच सको। जैसे हेलमेट प्रॉपर आपका पहना होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपकी प्रॉपर फिटिंग का हो। आपको ग्लव्स आपके पहने होने चाहिए, ठीक है ना। स्पोर्ट शूज़ अच्छे होने चाहिए आपके। तो आप कुछ इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। डू नॉट ट्राई टू बी कूल, मीन ये जो एक्टिविटीज़ हैं स्टूडेंट्स, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, दिखावे पे मत जाओ। क्योंकि कई बार हम दूसरों के साथ सामने अपने नंबर बनाने के लिए ना कुछ ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिसका नुकसान हमें ही होता है। चेक वेदर कंडीशंस। सबसे मेन जो बात होती है कि वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखना। बारिश के टाइम पे मत जाओ। क्यों? ठीक है ना, क्योंकि बारिश में हमें पता जो हमें चट्टानों पे चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, हम फिसल सकते हैं। या बहुत तेज़ हवा चल रही हो तब भी मत जाओ, क्योंकि तब आपका बैलेंस बनाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो नेक्स्ट है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मीन्स स्टूडेंट्स पैदल यात्रा, जिसे हम एक तरह से बोल सकते हैं पहाड़ी एरिया में पैदल जाना। जैसे आप देख रहे हो ये लोग पैदल पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। नॉर्मली जो ट्रैकिंग होती है वो ऐसे एरियाज़ में की जाती है जिनको रिमोट एरियाज़ बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, किसी तरह की कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसलिए ट्रैकिंग पे जाने से पहले आपको अपना सारा सामान लेना होता है अपने पास। आपका फूड, आपका वाटर, ठीक है ना, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए रास्ते में रुकने के लिए, टेंट वगैरह, वो आपके पास होने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, एक चीज़ का मेनली ध्यान रखना होता है कि सामान जितना कम हो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए आप मेन सामान ही उठाएं। क्यों? क्योंकि सामान आपके अगर कंधों पे ज़्यादा है ना तो आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो लेग्स है बहुत जल्दी पेन करनी शुरू हो जाएंगी और आप कंटिन्यू नहीं चल पाओगे। और दूसरी बात, ट्रैकिंग के टाइम पे आपको इंजरीज़ के जो चांसेस होते हैं उससे बचने के लिए भी आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जिनका हमें ध्यान में रखना है? सबसे पहले, डू नॉट ट्रैक अलोन। कभी भी ऐसे एरिया में अकेले मत जाओ। अवॉइड ट्रैकिंग ड्यूरिंग द बैड वेदर कंडीशंस, कि जब भी कंडीशंस अच्छी ना हो वेदर की, यानी जब बारिश का मौसम हो या फिर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हो, तब आप ट्रैकिंग मत करो। क्योंकि बारिश में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जब तेज़ हवाएं चलती तब भी आपके आइज़ में कुछ जा सकता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा सनग्लासेस वगैरह अपने पास रखो। डू नॉट ईट लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स, दे कुड बी पॉइजनस। स्टूडेंट्स, कई बार रास्ते में जाते हुए हमें कई अलग अलग तरह के फूल या फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लावर्स या फ्रूट्स होते हैं, हम इनको कई बार बिना सोचे समझे तोड़ लेते हैं और खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमें इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हमें क्या पता कि ये जहरीले भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। नेवर ड्रिंक अनट्रीटेड वाटर। स्टूडेंट्स, हमेशा अपना पानी अपने पास रखो पीने वाला, ठीक है। रास्ते में कहीं से भी नदी या नाले वगैरह से पानी लेकर आप मत पियो। क्यों? क्योंकि वो पानी साफ़ है या नहीं हमें नहीं पता। वियर प्रॉपर फुटवेयर सो दैट यू डू नॉट स्लिप। या स्टूडेंट्स, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे जो फुटवेयर हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है ना, फिटिंग वाले होने चाहिए, स्पोर्ट शूज़ होने चाहिए, ताकि हम कहीं स्लिप ना करें। क्योंकि हमें ट्रैकिंग के टाइम पे बहुत से अप डाउन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे अगर हमारा पैर फिसला तो हम नीचे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है। इसके अलावा स्टूडेंट, कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे अपने पास अपने जो रिक्वायरमेंट का फूड है, ठीक है ना, वाटर है, या और कोई सामान है, जैसे आपका मोबाइल है या मोबाइल चार्जर है, इन चीज़ों को भी, या टॉर्च होती हैं, इन चीज़ों को भी अपने बैग में डाल के रखें, क्योंकि रास्ते में कहीं पे भी आपकी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। माउंटेनियरिंग। स्टूडेंट, ये भी एक तरह से ट्रैकिंग होती है, लेकिन ये ट्रैकिंग से डिफ़िकल्ट होता है। माउंटेनियरिंग में हम क्या करते हैं, ऊँचे ऊँचे पहाड़ों में चढ़ते हैं। जो पहाड़ बर्फीले भी हो सकते हैं या दूसरे बड़े बड़ी चट्टानें भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये माउंटेनियरिंग जो होती है वो ट्रैकिंग से डिफ़िकल्ट होती है और ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो लोग हैं वे बर्फीले पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो
इनको नहीं पता कि आगे कहाँ पे बर्फ़ के नीचे कोई गड्ढा आ जाए और ये उसमें गिर जाए। इसलिए ये देखो इन्होंने सबने आपस में एक दूसरे को बांधा हुआ है ताकि कोई एक ही गिरे तो बाकी उसको खींचकर बचा सके। तो माउंटेनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एडवेंचर के साथ साथ खतरनाक भी है। तो इसके लिए भी आपको बहुत सी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं जाने के लिए। तो इसके लिए कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं? सबसे पहले ट्रेन प्रॉपरली फॉर दी प्रॉपर माउंटेनियरिंग स्किल्स, कि सबसे पहले आप प्रॉपर ट्रेनिंग लो, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे जाने से पहले आपके पास स्किल्स हों कि वहाँ पे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ सकता है और कैसे करना है उनको। गेट गुड पेयर ऑफ शूज़, कि मीन एक आपके शूज़ जो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो कैरी प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर फॉर माउंटेनियरिंग ट्रिप। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आप जब पहाड़ी एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आपको किसी तरह की कोई मार्केट नहीं मिलेगी सामान खरीदने के लिए, तो आपको पहले ही अपना पानी या अपना खाना जो साथ में लेके जाना होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पे कितने दिन लग सकते हैं। इवन अगर 10 दिन आपको लगते हैं तो आप एक दिन का एक्स्ट्रा खाना लेके जाओ साथ में। प्रिपेयर वेल विद माउंटेनियरिंग किट। स्टूडेंट्स वहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे बहुत कई बार विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, बर्फीले तूफान आते हैं, ठीक है, या फिर बर्फ़ के पहाड़ ऊपर से गिरने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के चांसेस रहते हैं। तो आपके पास प्रॉपर किट होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपके पास इन जो प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्रॉपर सामान हो आपके पास। कीप योर आइज़ ओपन फॉर डेंजरस वाइल्ड लाइफ। सिंस कई बार आप ऐसे जंगली एरिया में से जब पहाड़ी एरिया में गुजरते हो जहाँ पे जंगली जानवरों का डर होता है, तो हमेशा एक्टिव रहें, अवेयर रहें, आसपास का ध्यान भी रखें। तो ये थे कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉर माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट है वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़, जिसमें है रिवर राफ्टिंग और सर्फिंग। रिवर राफ्टिंग का होता है स्टूडेंट एक राफ्ट के ऊपर बैठकर आप किसी पानी के ऊपर मूव करते हो, जिसे हम रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये कुछ लोग हैं जो एक राफ्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और पानी में मूव कर रहे हैं, इसी को हम रिवर राफ्टिंग बोलते हैं। स्टूडेंट ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है और लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। आपने जब भी आप पहाड़ी एरियाज़ में जाते हो, मनाली शिमले वाली साइड, तो आपको नॉर्मली कुछ लोग इसे करते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके भी स्टूडेंट 1 से लेकर 6 तक लेवल बनाए हुए हैं। पहले जो 1 से 3 लेवल हैं वो ईजी होते हैं, ठीक है ना, वो बिगिनर्स के लिए होते हैं। जैसे पहले लेवल में तो बिल्कुल स्मूथ पानी में, ठीक है ना, आपको राफ्टिंग करवाई जाती है, जिस पानी की ना तो कोई ज़्यादा स्पीड होती है ना ही उसमें कुछ अप डाउन्स होते हैं। सेकंड लेवल में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, थर्ड में और बढ़ जाती है, ठीक है। जब 4th लेवल तक पहुँचते हो तो जो पानी के अप डाउन भी बहुत आने शुरू हो जाते हैं। 5th लेवल में इसमें बहुत से टर्न आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह इनका लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन 4th से लेकर 6th तक के जो लेवल है वो वही लोग करते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। बिगिनर्स को 4 to 6 वाला जो है ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसके टाइम पे भी स्टूडेंट्स आपको बहुत सी इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार पानी में बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसके ऊपर आप जब गिर जाओ तो आपका सर पे चोट लग सकती है, या फिर आप बहुत धूप में कई बार राफ्टिंग करते हो तो आपकी स्किन जो है काली होनी शुरू हो जाती है। कई बार आप धूप में करते हो तो आपके डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है स्टूडेंट्स। इसके लिए भी हमें रिवर राफ्टिंग में जाने से पहले कुछ सेफ्टी मेजर्स को हम ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले डू नॉट ट्राई टू गो अलोन, मीन्स सब अकेले कभी मत जाओ राफ्टिंग के लिए। वेयर अ कंफर्टेबल लाइफ जैकेट एंड हेलमेट। स्टूडेंट्स आपको स्विमिंग आती है या नहीं आती, आपको ये लाइफ जैकेट पहन लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लाइफ जैकेट्स क्या होती है आपको पानी के ऊपर मूव करने में हेल्प करती हैं। और जो हेलमेट है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है भगवान ना करे आपकी जो राफ्ट है वो पलट जाती है और आप जो पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कई बार आपका सर उससे टकरा सकता है, तो ये हेलमेट आपको उस तरह की इंजरी से बचाता है। चेक वेदर कंडीशंस। स्टूडेंट्स मेनली होता है वेदर कंडीशंस को चेक करना कि बहुत ज़्यादा पानी बारिश हो रही हो, जब बहुत हवाएं तेज़ चल रही हो तो आप कभी मत राफ्टिंग के लिए मत जाओ। नेवर ट्राई टू गो इन द डार्क, मीन्स रात को राफ्टिंग के लिए भी नहीं जाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि रात को आपको आने वाली आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता नहीं चलेंगी। वेयर प्रॉपर फिटिंग वाटर प्रूफ शूज़। तो स्टूडेंट्स आपके जो शूज़ हैं वो भी प्रॉपर वाटर प्रूफ और फिटिंग वाले होने चाहिए। सर्फिंग स्टूडेंट्स जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो कि एक जो पर्सन है वो पानी की जो वेव्स हैं उसके ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर्सन को हम बोलते हैं सर्फर और इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्फिंग, यानी पानी के वेव्स के ऊपर मूव करने को हम सर्फिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पैरों के नीचे जैसे आप देख रहे हो उसके एक बेस है, प्लास्टिक का होता है ये नॉर्मली,
ठीक है ना। इस प्लास्टिक के बेस के ठीक है ना हेल्प से हम पानी की वेव्स के ऊपर मूव करते हैं। नॉर्मली ये जो वेव्स होती हैं बड़े बड़े ओशियंस में होती हैं, वहाँ पे लोग सर्फिंग के लिए जाते हैं, या फिर कई बार छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उसमें भी आर्टिफिशियल वेव्स बनाकर वहाँ पे प्रैक्टिस लोग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि एक बोर्ड के पीछे एक रस्सी के सहारे ठीक है ना वो सर्फिंग कर रहे होते हैं लोग, वो भी एक सर्फिंग का ही हिस्सा है। तो स्टूडेंट सर्फिंग भी ठीक है ना जो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, और लेकिन ये मेनली फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ओशियंस की जो वेव्स हैं काफ़ी अप डाउन आते हैं उसमें। तो सर्फिंग भी स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि एक डेंजर स्पोर्ट्स है, तो इसलिए हमें इसके टाइम पे भी बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ सेफ्टी मेजर्स हमने इसके टाइम पे भी ध्यान में रखने होते हैं। कौन कौन से? डू नॉट सर्फ अलोन, कभी भी अकेले मत जाओ। चेक द वेदर कंडीशन एंड बीच कंडीशन, मीन्स कि आप बीच की कंडीशंस और वेदर की जो कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है, यानी मौसम अगर ख़राब है तो आप मत जाओ। हैव लेसन फ्रॉम अक्रेडिटेड सर्फ स्कूल, कि मीन एक सर्फ जो स्कूल होते हैं जहाँ पे इनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ से आप ट्रेनिंग लो प्रॉपर, इनके बेसिक्स सीखो, क्योंकि विदाउट ट्रेनिंग आप इसको नहीं कर सकते। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ अदर सर्फर्स अराउंड यू, मीन ध्यान रखो कि आपके आसपास और भी जो लोग हैं वो सर्फिंग कर रहे हैं वो कितने डिस्टेंस पे हैं, ताकि आप कहीं उनसे टकरा ना जाओ। और अगर आप टकरा गए तो ये उसके लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही नुकसानदायक हो सकता है, दोनों को ही इंजरी हो सकती है। एयर बेस्ड एक्टिविटीज़ पैराग्लाइडिंग, स्टूडेंट एयर बेस्ड में हमारे पास एक एक्टिविटी है मेनली पैराग्लाइडिंग। जैसे आप इस पिक में देख रहे हो कि एक जो पर्सन है इस पैराग्लाइडर के थ्रू उड़ने की कोशिश कर रहा है। स्टूडेंट ये जो पर्सन है इसको हम पायलट बोलते हैं, और जिसके थ्रू ये ऊपर उड़ रहा है उसको हम पैराग्लाइडर बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो पैराग्लाइडर होते हैं ये ठीक है ना इस तरह इनको पैक करके किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान होता है, ठीक है ना। इनकी यही एडवांटेज होती है कि इनको पैक करना बड़ा इजी होता है, इनको बैग में पैक किया जा सकता है, फिर इसके थ्रू हम किसी पहाड़ी के ऊपर जाकर वहाँ से नीचे की तरफ जंप करते हैं, ठीक है ना, और फिर इनको कंट्रोल करते हुए इस पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेते हैं। अपने आप को देखो, जैसे आपने देख रहे हो किसी पर्सन है अपने आप को इस पैराग्लाइडर की रस्सियों से कितने प्रॉपर्ली बांधा हुआ है, फिर इसको ये प्रॉपरली हैंडल करता है, इसको डायरेक्शन देनी पड़ती है प्रॉपरली। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है। पैराग्लाइडिंग भी कोई आसान चीज़ नहीं है, इससे भी अगर आपको थोड़ी सी भी आप इसमें गलती करोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसमें से स्टूडेंट पैराग्लाइडिंग में बहुत सी इंजरीज होती हैं, स्पेशली जब आप लैंड करते हो, क्योंकि जब लैंडिंग के टाइम पे अगर आप गलत लैंडिंग करते हो तो बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आपके पैर टूट सकते हैं, ठीक है ना, आपकी जो बैकबोन है उसमें चोट लग सकती है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ों का इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना होता है। तो पैराग्लाइडिंग के टाइम पे हमें कौन से सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए? सबसे पहले पैराग्लाइडिंग शुड नॉट बी डन व्हेन इट इज़ रेनिंग और व्हेन देयर इज़ एक्सेसिव विंड, कि मतलब अगर रेनिंग हो रही हो या बारिश हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हो तो हमें पैराग्लाइडिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा, सफिशिएंट पायलट ट्रेनिंग कैन मिनिमाइज एक्सीडेंट, कि अगर हमारे पास पायलट की ट्रेनिंग है, ठीक है ना, हमने ट्रेनिंग ली है इसकी, तो जो एक्सीडेंट है बहुत कम हो सकते हैं। तीसरा, द लैंडिंग साइट मस्ट बी ईजिली एसेसिबल एंड क्लियरली विजिबल, कि जहाँ पे आपने लैंड करना है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो, एसेसिबल हो, वहाँ पहुँचना आसान हो और वो आपके विजिबल हो, ठीक है ना, आपको नज़र आ रही हो कि जहाँ पे आपने लैंड करना है। ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पैराग्लाइडर्स, कि हमेशा पैराग्लाइडिंग जाने से पहले हमेशा किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप सलाह लें, उससे नॉलेज लें। वैसे भी स्टूडेंट जो पैराग्लाइडिंग है ये नॉर्मली एक पायलट के साथ ही की जाती है। जो न्यू होते हैं पैराग्लाइडिंग के लिए वो किसी पायलट के हेल्प से ही ये पैराग्लाइडिंग करते हैं। और स्टूडेंट ध्यान रखना होता है कई बार हम अपनी कुछ गलतियों के कारण इंजरी करवा बैठते हैं। कैसे? कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं पायलट के थ्रू जिनको हम कई बार फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए हमेशा बताया जाता है कि जब भी आप ठीक है ना नीचे लैंडिंग कर रहे हो तो पायलट हमें बताया होता है कि आप पैर मत लगाओ, वो पायलट खुद अपने पैर नीचे लगा के आपको रोकेगा। लेकिन कई बार हम खुद पैर लगा लेते हैं जिसके कारण ठीक है ना हमें और पायलट दोनों को ही नुकसान हो सकता है। तो इन चीज़ों का कुछ ध्यान रखना होता है हमने। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज का टॉपिक एडवेंचर स्पोर्ट्स, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उसके टाइप्स हैं। स्टूडेंट जब भी आपने इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है तो याद रखना इसमें जो इंजरीज होती हैं, पहले तो आपने इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी होती है कि पैराग्लाइडिंग क्या है, या ठीक है ना ये वाटर राफ्टिंग क्या है। इसके बारे में कुछ लाइनें लिखने के बाद आपने इसके जो इंजरीज़ हैं या फिर सेफ्टी मेजर्स हैं ये ज़रूर लिखने हैं साथ में। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया है। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कीजिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।